देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है, 2 नंबर में क्वेश्चन था। ठीक है, बोर्ड है यूपी और पेपर कोड है 346 BX। इसमें क्या दिया गया है, एक तो दिया गया है कि हमारे पास 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है, जिसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना है 1.5 न्यूटन एम्पियर मीटर इसमें रखा गया है। ठीक है, ये क्या है, कुंडली है। कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो 100 है और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो 0.2 एम्पियर है। ये सब कुछ दिया गया है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको कुंडली का चुंबकीय द्विआघूर्ण यानी एम की वैल्यू फाइंड करना है। फिर उसके बाद अधिकतम टाउ क्या होगा ये फाइंड करना है। ठीक है, देखो जरा, सबसे पहले क्या करते हैं, हम बना लेते हैं एक, ये हमारे पास सर्कुलर कुंडली है ना, सर्कुलर लूप है। कई फेरे हैं, कितने फेरे हैं इसमें, ऐसे ही घूम घूम के बहुत से फेरे हैं। जो नंबर ऑफ एन है वो कितने हैं, वो 100 फेरों की संख्या है, ऐसा बोला है। इसमें करंट मान लेते हैं ऐसे फ्लो हो रही है आई, जो कि कितनी है 0.2 एम्पियर दिया गया है। इसके अलावा इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, जो एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इसको मीटर में बदल सकते हैं। तो 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एम की वैल्यू क्वेश्चन मार्क के साथ, ये हमारा द्विआघूर्ण होता है, और टाउ की वैल्यू क्वेश्चन मार्क के साथ। ठीक है, टाउ हमें अधिकतम चाहिए। ठीक, इतना कुछ दिया हुआ है। इसके अलावा इसको क्या रखा गया है, इस पूरी सिस्टम को उठा के एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है इससे कोई मैटर नहीं है, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। ठीक है, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे पास, ये मैं मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूँ मैं। ठीक है, इनसाइड बना रहे हैं, बाकी कहीं भी बना सकते हैं, कोई मैटर नहीं करेगा यहाँ पर। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, कहाँ गया, 1 बी इज इक्वल टू दिया हुआ है मेरे पास 1.5 टेस्ला, टेस्ला बोले या जो यूनिट दी है वो टेस्ला होती है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर मीटर, उसी को टेस्ला कहा जाता है। ठीक है, ये सब कुछ दिया हुआ है। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले m बराबर क्या होता है, द्विआघूर्ण जो होता है हमारे पास, जो पूछा गया है, m इज इक्वल टू होता है NIA। क्या होता है, NIA, NIA का मतलब है जो हमारे पास करंट फ्लो हो रही है वो, और जो एरिया है, और n हमारे पास नंबर ऑफ टर्न है, यानी कुंडली में कितने फेरों की संख्या है वो है। ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है इसमें, कोई कुछ बचा ही नहीं, तो रखने की जरूरत क्या है, इसमें सब रख दो वैल्यू और आंसर निकालो। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n कितना है 100 है, आई हमारे पास 0.2 एम्पियर है, और हमने एरिया जो है, एरिया ये लिख दिया है 5 इंटू 10⁻⁴। सॉल्व कर लो तो यहाँ से एक पॉइंट हट जाएगा और एक पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। 5 इंटू 10 की पावर कितना बचेगा, यहाँ से हमारे पास बचेगा 2, एक ये बढ़ जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 रह जाएगा, तो यहाँ से जब करोगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, इंटू 10 की पावर माइनस का 3 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लो, m इज इक्वल टू आ जाएगा 10 की पावर, ऐसे लिख दो 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 10 हो जाएगा, और 10 से एक पावर कम हो जाएगी, ये 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, ये आ जाएगा। इसकी यूनिट क्या होगी, क्योंकि ये एम्पियर है और मीटर स्क्वायर है, यहाँ पर एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो एक पार्ट का आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, एक ये आंसर हो गया जो इसने पूछा था। अब इसके बाद पूछा जा रहा है कि इसमें कितना टाउ होगा, टॉर्क होगा, जिसको बल आघूर्ण कहा जा रहा है, अधिकतम बताना है। तो बल आघूर्ण का फार्मूला देख लो क्या होता है। बल आघूर्ण का फार्मूला जो होता है, टाउ से लिखा जाता है वेक्टर टाउ इज इक्वल टू होता है हमारे पास वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b। ठीक है, इसी को फर्दर हम अगर लिखना चाहते हैं तो मॉड ऑफ m मॉड ऑफ b और साइन थीटा होता है। ठीक है, जब हम क्रॉस को हटाते हैं तो ये लिख देते हैं, जैसे a क्रॉस b दिया होता है तो क्या करते हैं, वेक्टर a का मॉड वेक्टर b का मॉड और साइन थीटा, वही यूज किया गया है। अधिकतम चाहिए मैक्सिमम चाहिए, अधिकतम के केस में अधिकतम, अगर अधिकतम चाहिए तो साइन थीटा कितना होना चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तभी हो सकता है, यानी साइन 90 होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, टाउ इज इक्वल टू
टाउ मैक्स लिख दो इसकी जगह पे, टाउ मैक्स इज इक्वल टू एम अभी हमने निकाला है 1 इंटू 10⁻², ठीक है। बी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1.5 टेस्ला, और साइन थीटा की वैल्यू 1 रख दो। सॉल्व कर लो, टाउ मैक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻², ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻², ये हमारे पास इसकी यूनिट जो हो जाएगी वो यूनिट क्या हो जाएगी, एक तो लिख सकते हैं कैसे, इसकी क्या थी एम्पियर मीटर स्क्वायर, और इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की थी क्या थी टेस्ला। एक तो ये तरीका है, इसको ऐसे लिख दो, ठीक, इसको टेस्ला को टी से लिख दो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि इसके हम यूनिट को और कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे जो हमको दिया हुआ है इसी को लिख दो, यहाँ पे टाउ मैक्स इक्वल टू लिख सकते हैं, ये भी यूनिट सही है और जो हम लिखा रहे हैं वो भी सही, ये भी सही है, ठीक है। 1.5 इंटू 10⁻²। देखो अब यहाँ यूनिट देख लो जरा, यहाँ पे यूनिट क्या है, यहाँ पर यूनिट हमारे पास टाउ की जो यूनिट है वो इतनी है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, न्यूटन, और इसके बाद एम्पियर आ जाएगा नीचे, फिर इसके बाद यहाँ मीटर आ जाए, यहाँ पर फिर मीटर ये आ जाएगा, ठीक है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कटा, 1 एम्पियर से 1 एम्पियर कटा, तो न्यूटन मीटर बचा। तो यहाँ पर यूनिट इसकी न्यूटन मीटर भी कह सकते हो, ठीक है। याद करने का तरीका है, वैसा हमें पता होता है जो आघूर्ण होता है फोर्स और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, परपेंडिकुलर, तो उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। बाकी निकालें कैसे ये भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये भी यूनिट सही है, ये भी सही है, इसमें घबराना नहीं कि ये यूनिट लिखोगे तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन इसी वजह से इसने ये यूनिट दी थी कि आपको इस फॉर्म में लाना होगा न्यूटन के रूप में। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो रहा हो तो पूछिए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ था नहीं, 2 नंबर में है, बस दोनों ही फार्मूले लगने थे और आंसर आ जाता। अब इसमें हमने किसी को लग रहा होगा चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ क्यों दिखाया, जहां आपको दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो, ठीक है, ये मैटर नहीं करता है, ठीक। तो अगर इसको आप बाहर दिखाना चाहते हैं, एक्स एक्सिस पे दिखाना चाहते हैं, बस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर हो जाएगा और कुछ नहीं है। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। समझ में आया है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और अपना सपोर्ट भी देना है। बाकी कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप आइए टेलीग्राम में, वहाँ पे क्वेश्चन भेजिए, लेकिन एक क्वेश्चन पे डाउट होना चाहिए, इतना पूरा पीडीएफ मत भेज दो कि कराने में दिक्कत हो ना। सिंपल से जो क्वेश्चन आपको डाउट में है, नहीं समझ में आया, उसको भेजिए, ठीक। बाकी हम आपको ये 2020 तक की सीरीज पूरी करा देंगे, अभी 2023 का 1 सेट और बचा हुआ है, वो भी हो जाएगा, 2 सेट बचे हुए हैं, फिर उसके बाद 2022 का स्टार्ट हो जाएगा। चलो बाय, टेक केयर, स्क्रीनशॉट ले लो, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।